नमस्ते दोस्तों, हिमालय ज्योग्राफर चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। और आज जी की क्लास में हम बात करने वाले हैं लाइफ स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जो अभी हाल ही में आपका पेपर संपन्न हुआ है 2024-25 का, जिसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया है। 33-12-12 कोड से ये पेपर प्रकाशित हुआ था और 70 मार्क्स का ये पेपर था। 35 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए गए थे। इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आज मैं आप यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। 35 के 35 क्वेश्चनों के आंसर आपको यहीं पे मिलेंगे। आप वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं। ये 35 क्वेश्चन जो थे, इनमें से लगभग जो 27 क्वेश्चन थे, उनके आंसर मैंने 20 गैस करे हैं। यानी कि 20 में से 27 जो आंसर है, 35 में 27 आंसर जो है, वह जो है इसके आंसर जो है 20 बी है। बी यानी कि 4 ऑप्शन में से बी आंसर है। तो जिसने ज्यादातर बी में टिक करा है, उनका आंसर लगभग सही माना जा सकता है। हमारा एक गैस है हिमालय ज्योग्राफर चैनल का। तो शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन था आपका कि रिज्यूम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। देखिए, रिज्यूम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, हमारे जो हम अपने रिज्यूम को क्यों बनाते हैं, उसका आंसर भी बी है। देखिए, पहले का आंसर बी है, शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यताओं को उजागर करना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुनने की कौशल नहीं है। यानी कि गुड लिसनर कौन नहीं होता है, किसके अंदर ये गुड लिसनिंग क्वालिटी नहीं होती। देखिए, बार बार बाधा डालना, स्पीकर को बोलने ना देना, बार बार बाधा डालना, ग्रुप, यानी कि इसका जो आंसर है बी है। बार बार बाधा डालना, गुड लिसनर यानी कि अच्छे लिसनर की, अच्छे सुनने की क्षमता नहीं है। तीसरे का आंसर देखिए, मनोमित विश्लेषण क्या होता है। यानी कि मनोमित को बोलते हैं साइकोमेट्रिक एनालिसिस। साइकोमेट्रिक आंसर का भी बी ही है, इसका आंसर भी बी है। मानसिक क्षमताओं का व्यक्तिगत लक्षणों को मापना। चौथे का आंसर देखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण को मुख्य लाभ क्या है। सकारात्मक दृष्टिकोण अगर व्यक्ति धारण करता है तो उसके मुख्य लाभ क्या हो सकते हैं। तो याद रखें दोस्तों कि सकारात्मक दृष्टिकोण जो होता है, उसके मुख्य लाभ होता है बेहतर संबंध और टीम वर्क बनता है इससे, ठीक है। तो आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो आपके बेटर रिलेशन और टीम वर्क को डेवलप करता है आपके दोस्तों के बीच में। पांचवें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मास्लो साहब एक बहुत बड़े सिद्धांतकार हुए हैं। मास्लो ने एक थ्योरी दी थी, हायरार्की थ्योरी, मास्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ प्रायोरिटी। तो उसके ऊपर पांचवा क्वेश्चन बना हुआ है कि मास्लो का आवश्यक पिरामिड में कौन सी बुनियादी आवश्यकता शामिल है। देखिए, उन्होंने बताया था कि मनुष्य के जीवन में कुछ बुनियाद आवश्यकताएं होती है, और सबसे पहले बुनियादी आवश्यकता होती है उसकी फिजिकल नीड की, यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं। तो फिजियोलॉजिकल नीड जो होती है मनुष्य की, जो सबसे पहली बुनियादी सुविधा होती है उसकी। तो पांचवे का आंसर क्या है, सी है। छठे का आंसर देखिए, प्रेरणा की कमी का मुख्य कारण क्या है। प्रेरणा की कमी यानी कि आप डीमोटिवेट कब हो जाते हैं, आप कभी भी डीमोटिवेट हो जाते हैं किसी काम को करने में, तो उसका कारण होता है स्पष्ट लक्ष्यों की कमी। जब हम किसी लक्ष्य के प्रति सटीक नहीं होते तो हमारा जो है लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाती। तो छठे का आंसर क्या है, इसका आंसर भी बी है। सातवें का आंसर देखिए, सातवें का आंसर जिसने बी मारा है उसका आंसर भी ठीक है। तनाव को कम करने में प्राणायाम बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है दोस्तों। आठवें का आंसर देखिए, ध्यान स्मृति को कैसे सुधारा जा सकता है। यानी कि मेडिटेशन जो है ना, मेडिटेशन तपस्या जो है हम जो करते हैं, मेडिटेशन को कैसे सुधारा जा सकता है, इसका आंसर भी देखिए बी है। रिड्यूसिंग द डिस्ट्रक्शन, यानी कि ध्यान भंग को कम करके, ठीक है। अब देखिए नौवे का आंसर देखिए दोस्तों, नौवे का, तनाव का शरीर पर सामान्य प्रभाव क्या है। तनाव का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तनाव का जो शरीर में प्रभाव पड़ता है, शारीरिक और मानसिक थकावट करता है। ये जो तनाव जो है, मानसिक थकावट है, सी है इसका आंसर नौवे का। 10वें का आंसर भी बी ही है। निम्न में से कौन सा बॉडी लैंग्वेज का अच्छा आंसर है, वो है आंखों से संपर्क करना। अच्छी बॉडी लैंग्वेज जो होती है आंखों से संपर्क करती है। 11वें का आंसर देखिए, नेतृत्व में क्या शामिल है। दूसरों को प्रभावित करना और मार्गदर्शन देना ही नेतृत्व में शामिल है। उसका 11वें का आंसर भी बी है। 12वें का आंसर देखिए, समय प्रबंधन को कैसे सुधारा जा सकता है। देखिए, समय प्रबंधन को कैसे सुधारा जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है गतिविधियों को प्राथमिकता देकर हम समय प्रबंधन को सुधार सकते हैं।
है कि हमें अपने हर काम को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अभी हमारे पास बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, तो हमें पहले ये नहीं करना कि कौन सा काम करना है, हमें उसको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है हमें पहले उस काम को करना चाहिए। इससे हमारा क्या होता है, दबाव कम हो जाता है, यानी कि प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द वर्क, वी हैव टू प्रायोरिटाइज द वर्क, प्रायोरिटाइज करना चाहिए गतिविधियों को प्राथमिकता देकर। 13वें क्वेश्चन का आंसर देखिए, स्वच्छता का महत्व क्या है। देखिए स्वच्छता का महत्व क्या है, इसका महत्व, इसका आंसर भी बी है, स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। 14वें का आंसर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक है। तो शारीरिक फिटनेस का जो घटक नहीं है, फिटनेस का घटक कौन सा नहीं है, पोषण जो है, ताकत, लचीलापन और कार्डियो यानी कि हृदय श्वसन जो है, सभी लक्षण है। इसका 14वें का आंसर सी है, पोषण नहीं है। मोटापे का सामान्य खतरा क्या है, मोटापे का सामान्य खतरा 15वें का आंसर भी बी है, हृदय रोग का बढ़ना जोखिम, इससे हृदय रोग बढ़ जाता है। समूह चर्चा किसके लिए प्रभावी है, 16वें का आंसर है, समूह चर्चा जो होती है टीम वर्क और संचार को बढ़ाने के लिए प्रभावी होती है। ठीक है, 16वें का आंसर भी बी ही है। देखिए ज्यादातर क्वेश्चनों के आंसर हमारे जो निकल के आ रहे हैं वो बी निकल के आ रहे हैं। अब देखिए 17वां देखिए, 17वें क्वेश्चन का आंसर, डिजिटल साक्षरता का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए डिजिटल साक्षरता का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो भी है, डिजिटल उपकरणों और प्लेटफॉर्मों का कुशल उपयोग करना। 18वें का क्वेश्चन का आंसर देखिए, डिजिटल नैतिकता किसे कहते हैं, यानी कि डिजिटल एथिक्स किसे कहते हैं। तो डिजिटल एथिक्स का मतलब होता है ऑनलाइन व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना, हमें अपने ऑनलाइन डेटा का सुरक्षित करना चाहिए, अपने व्यक्तिगत डेटा को किसी को बताना नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें हमारी व्यक्तिगत होती हैं, पर्सनल होती है, वो हमें बतानी नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 19वां क्वेश्चन, पेशेवर पेशेवर माहौल में सकारात्मक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए पेशेवर माहौल जो होता है, जो आपका प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है ना, ऑफिसों में आप जहाँ पे काम करने जाएंगे, तो उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण होता है, रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए आपको ना क्रिएटिव होना पड़ेगा, रचनात्मक होना पड़ेगा। प्रमोट कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन, आपको रचनात्मक बातचीत को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेवर माहौल में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं दोस्तों। अब 20वें का आंसर देखिए, 20वें का आंसर, मास्लो के पिरामिड के अनुसार आत्म साक्षात्कार का अर्थ है। देखिए मास्लो के अनुसार आत्म साक्षात्कार का अर्थ है, देखिए मास्लो की जो अंतिम स्टेट है ना, सेल्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मास्लो का सिद्धांत के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आ गया है इसी पेपर के अंदर, मास्लो 2 बार पूछ लिया गया है। मास्लो साहब ने क्या जो सिद्धांत था, उन्होंने बताया था कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है ना, हमारे जो नीड की जो प्रायोरिटी होती है उसमें सबसे टॉप में होती है। ठीक है, तो जब इंसान सब कुछ आवश्यकता पूरी कर लेता है तो अंतिम में उसकी जो मनुष्य को करना चाहिए, वो करना चाहिए व्यक्तिगत क्षमता का को प्राप्त करना चाहिए, यानी कि अचीविंग द पर्सनल पोटेंशियल। तो जिसने इसमें आंसर बी लिखा है, व्यक्तिगत क्षमताओं को प्राप्त करना, तो 20वें का आंसर बी है। उसको जो इंसान व्यक्तिगत क्षमता दक्षता को प्राप्त कर लेता है ना, वो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज में पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 20वें का आंसर जो है बी है। अब देखिए आगे देखिए 21वें का आंसर देखिए, आंतरिक प्रेरणा किससे प्रेरित होती है, आंतरिक प्रेरणा किससे प्रेरित होती है। तो दोस्तों आंतरिक जो प्रेरणा है व्यक्तिगत संतुष्टि से प्रेरित होती है। आपको इंटरनल मोटिवेशन कब मिलता है, जब आप पर्सनली सेटिस्फाई हो जाते हैं ना दोस्तों। तो 21वें का आंसर क्या है, बी है। देखिए है ना, कौन सा योग अभ्यास भावनात्मक नियंत्रण से संबंधित है। देखिए कौन सा जो योगा है, योगा का कौन सी एक्सरसाइज है जो आपको इमोशनल कंट्रोल देता है, आपको इमोशनल कंट्रोल करता है, वो है प्राणायाम। तो 22वें का आंसर ए है। 23वें का आंसर देखिए, तनाव प्रबंधन तकनीकों में शामिल है सिवाय इसके, यानी कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम किसको शामिल नहीं करते हैं। हम देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट, जब भी हमें स्ट्रेस होता है ना, तनाव होता है, तो हमें ध्यान करना चाहिए, हमें समय प्रबंधन करना चाहिए और रचनात्मक सोच रखनी चाहिए, ताकि हम उस समस्या से बाहर निकल पाए, ताकि तनाव से बाहर निकल पाए। पर शारीरिक व्यायाम से बचना एक अच्छा उपाय नहीं है। देखिए अगर हमको तभी कभी भी तनाव हो ना, हमें एक्सरसाइज करनी है, शारीरिक व्यायाम करना है, उससे बचना नहीं है, उससे बचना नहीं है दोस्तों। शारीरिक व्यायाम करने से तनाव कम होता है, दौड़ लगाना, पैदल चलना, योगा अभ्यास करना और हमारे मेडिटेशन करना, ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है।
24वें का आंसर देखिए, 24वें का आंसर है व्यक्तिगत विकास में कल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, कल्पना यानी कि इमेजिनेशन होता है, कल्पना का माने होता है इमेजिनेशन। तो देखिए व्यक्तिगत विकास में ना जो रचनात्मक समाधान विकसित करना, यानी कि इसका आंसर भी बी है, रचनात्मक समाधान विकसित करना। 24वें का आंसर भी बी है। हमको डेवलप क्रिएटिव सॉल्यूशन, हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में क्रिएटिव होना चाहिए, तभी तो हम व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बस। 25वें क्वेश्चन का आंसर देखिए, 25वां प्रश्न है संघर्ष समाधान के लिए क्या ज़रूरी है? अगर आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट है या किसी से झगड़ा है, तो उसके लिए हमें कैसे खत्म उस झगड़े को कैसे खत्म करना चाहिए? हमें ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए उस व्यक्ति के साथ, और हमें कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। हमें खुले संचार करने पड़ेंगे और कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे, ताकि हमारा झगड़ा, हमारा कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन हो जाए, विवाद ना रहे जीवन में, ठीक है? 26वां क्वेश्चन का आंसर देखिए, एक अच्छे नेता की विशेषता क्या है? देखिए अच्छे नेता को क्या होना चाहिए? एम्पैथी होनी चाहिए और विजन होना चाहिए, उसके पास सहानुभूति होनी चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए। अच्छा नेता ना जो होता है वो सबके प्रति सहानुभूति रखता है। ऐसा नहीं है तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, सबके बारे में सोचने वाला, और उसके पास अच्छा दृष्टिकोण होना चाहिए, विजन होना चाहिए विकास करने का, वही अच्छा नेता होता है। 27 प्रश्न का आंसर देखिए कि समय प्रबंधन के उपकरण क्या है दोस्तों? समय प्रबंधन के उपकरण जो है ना, सबसे बड़ा अच्छा टूल जो है प्लानर एंड टू डू लिस्ट होता है। योजनाकार और कार्य सूची बनाना, हमें अपने समय प्रबंधन के लिए समय सूची जरूर बनानी चाहिए। हमें कौन कौन सा काम कब कब करना है प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, हमें उसको सूचीबद्ध करके हमें उसके बताना पड़ेगा कि कौन से काम हमारी प्राथमिकता में है। ठीक है दोस्तों, तो 27वें का आंसर थैंक गॉड ए है। ए आंसर बहुत कम ही आ रहा है। देखिए अब 27वें का आंसर ए आ गया है। 28वें का आंसर देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा अच्छा स्वच्छता का सिद्धांत नहीं है? स्वच्छता का सिद्धांत क्या नहीं है? भाई लोग कहते हैं जी मुझे स्वच्छता चाहिए, स्वच्छता चाहिए, तो स्वच्छता के लिए जो इसका आंसर है 28वें का बी है, भोजन छोड़ना अच्छा उपाय नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं खाना इसलिए नहीं खा रहा कि खाना गंदा है, या फिर हमें खाना छोड़ देना चाहिए। नहीं, खाना खाना है, नियमित हाथ भी धो, स्वच्छ वातावरण में खाना खाओ, और उचित कचरा निपटारण भी करो, घर से गंदगी साफ करो। खाना छोड़ना अच्छा उपाय नहीं है। अब देखिए 29वां इवेंट स्पोर्ट यानी कि एडवेंचर स्पोर्ट से हमें क्या मिलता है? 29वें का आंसर बी है। एडवेंचर स्पोर्ट से यानी कि हमको जो साहसिक खेल होते हैं, उससे हमारी शारीरिक फिटनेस और आत्मविश्वास बढ़ता है साहसिक खेलों से। मोटापा कैसे वर्गीकृत किया जाता है? 30वें का आंसर सी है। मोटापे को आनुवांशिक मोटापा और जीवन शैली से संबंधित मोटापा होता है। मोटापा जो होता है किसी इंसान को अपने परिवार से भी मिलता है, और कुछ कुछ इंसान जो है भर भर के खाना खाते हैं, पिज्जा पेस्ट्री फास्ट फूड खाते हैं, उससे क्या है वो मोटे हो जाते हैं, जीवन शैली उनकी खराब होती है, इसके लिए वो मोटे हो जाते हैं। तो 30वें का आंसर क्या है दोस्तों? सी है। ठीक है, 31वें का आंसर देखते हैं। नियमित व्यायाम किस में मदद करता है? नियमित व्यायाम जो है ना दोस्तों, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और हमारे स्टेमिना को भी बढ़ाता है दोस्तों। तो नियमित व्यायाम 31वें का जो आंसर है वो भी बी ही है। प्रतिरक्षण हमारी इम्यूनिटी और हमारी सहन शक्ति को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी और हमारी स्टेमिना को बिल्ड करता है। नियमित व्यायाम, हमें व्यायाम करना चाहिए दोस्तों। 32वें का आंसर देखिए, पोषण किसके लिए आवश्यक है? तो इसका भी आंसर बी ही है। देखिए बार बार बी आंसर आ रहा है। तो पोषण किसके लिए आवश्यक है? समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। हमें ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग के लिए हमें क्या करना है दोस्तों? हमको पोषण लेना है, न्यूट्रिशन लेना है। तो 32वें का आंसर भी बी है। और आखिरी स्लाइड बची है दोस्तों, इसके बने रहे आखिरी स्लाइड में, बड़ा ही मजेदार है। 33वां, प्रभावी टीम वर्क का मुख्य घटक क्या है? यानी कि अगर आपको टीम वर्क करना है और अच्छा टीम वर्क करना है, अपने दोस्त के साथ अच्छा टीम वर्क करना है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है, प्रभावी टीम वर्क करने के लिए इसका आंसर ए है। चलो थैंक गॉड ए आंसर यहाँ पे आ गया। विश्वास और सहयोग करना, हमें अपने टीम वर्क, जो अपने टीम मेंबर्स हैं, अपने जो टीम के सदस्य हैं ना, उनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, और उनसे कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। हमको उनके ऊपर विश्वास करना है, उनको सहयोग करना है दोस्तों। 34वां आंसर देखिए, योग के माध्यम से तनाव प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए जो योगा होती है ना, हमारे बॉडी से तनाव को बहुत कम करती है। योगा करनी चाहिए हमारे शरीर में। तो 34वें का आंसर भी बी है। मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्राप्त करना, यानी कि जो योगा जो है हमारे को अचीविंग मेंटल एंड
इमोशनल बैलेंस मेंटेन करती है। और देखिए 35वें का आंसर, अंतिम आंसर है, व्यक्तिगत विकास में शारीरिक भाषा का महत्व क्या है? यानी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो आपके व्यक्तिगत यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कैसे योगदान देती है। तो ये हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है दोस्तों अच्छी होनी चाहिए। कहीं पे भी इंटरव्यू में जाएँ, किसी से बात करें, किसी अच्छे व्यक्ति से, टीचर से या दोस्तों से बात करें, हमारी बॉडी लैंग्वेज शुड बी गुड, है ना? हमको हैंडसम, जेन्युइन दिखना चाहिए। तो ये क्या है? यह गैर मौखिक संचार और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है दोस्तों। जब भी आप किसी से मिले ना, उसका आपको अच्छे कपड़े पहन के, साफ सुथरे कपड़े, धुले हुए कपड़े होने चाहिए, आपके इंप्रेशन अच्छा, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारा हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? तो हमारा क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज जो होती है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को स्थापित करती है, यानी कि बिना बोले ही हम सारी बात कह देते हैं। गैर मौखिक संचार कर लेते हैं लोगों से, लोग देखते साथ ही बोलते हैं वाओ उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, ये दिस इज अ वेरी गुड गाय। तो आत्मविश्वास को बढ़ाती है, गैर मौखिक संचार में हमका हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। तो दोस्तों यही थे हमारे 35 के 35 क्वेश्चन। जिन्होंने जिन्होंने बी में टिक कराया उनके आंसर लगभग ठीक ही हैं। और आप हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हिमालय ज्योग्राफर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।